हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर विद आशी। गुड इवनिंग। शाम का समय है इस वक्त। अब देखती हूँ पोस्ट कब होता है, क्योंकि थोड़ा नेट का इशू है। थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी वीडियो को, क्योंकि वीडियो शायद आज का बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। आज टोटल 7 टॉपिक हैं डिस्कस करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और स्टार्ट मैं यहाँ से करूंगी कि मैं डीएनए, जो जी न्यूज़ पे डीएनए आता था, जिसको सुधीर चौधरी जी होस्ट करते थे, वो मैं बहुत रेगुलरली देखती थी, कभी भी उसको स्किप नहीं करती थी। बट जब उन्होंने आज तक ज्वाइन कर लिया, ब्लैक एंड व्हाइट शो ले लिया, तो फिर मैं उधर शिफ्ट हो गई। मैंने डीएनए देखना कम कर दिया था, बंद नहीं कहूंगी, कम कर दिया था। कोई रंजन करके सर आते थे, वो उसको होस्ट करते थे। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी थी। आज 16 अगस्त है। आज थोड़ा रैंडमली मैं यूट्यूब जब चेक कर रही थी, तो मैंने थंबनेल पे देखा सौरभ राज जैन जी को, जो कि मेरे वन ऑफ माय आइडियल्स हैं, और मैं उनको बहुत बहुत मानती हूँ। उनके द्वारा बोली हुई जो भी बातें, श्री कृष्ण जी के रोल में जितने भी लोगों ने अपनी बातें बोली, उसमें सबसे ज्यादा मुझे जो प्रभावित करते हैं वो सौरभ राज जैन जी हैं। मैं उनको साक्षात कृष्ण स्वरूप मानती हूँ। तो उन्होंने वो शो होस्ट किया था। अब मुझे वो एपिसोड होस्ट किया था। अब आई डोंट नो कि वो रेगुलर एंकर हो गए हैं डीएनए के, या फिर सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उनको वहां बुलाया गया था। तो वो मैंने पूरा वीडियो देखा, और सौरभ राज जैन जी की मैं बहुत 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 बड़ी प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। तो इस टॉपिक को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी। मैं जो बात करने वाली हूँ वो बात मैं बताती हूँ। पहले चीज तो यूट्यूब पे कई लोगों को ये लग रहा है, और मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में कई लोगों को ये लग रहा है कि मैं एक बीटीसी कैंडिडेट हूँ, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बीटीसी का इवन फुल फॉर्म भी मुझे आज पता चला। कुछ बेसिक ट्रेनिंग कुछ ऐसे था, आई डोंट नो, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, तो बीएड मैंने जो है 2015 में किया था। उसके बाद जो ब्रिज कोर्स हुआ, जो कि 2018 से शुरू हुआ था, उसका फर्स्ट बैच जो था वो हम लोगों ने ज्वाइन किया था। उस वक्त मैं संत अतुलानंद रेसिडेंशियल एकेडमी में पढ़ाती थी। 6 मंथ्स का फर्स्ट बैच था, जो होता था ब्रिज कोर्स, उसको मैंने किया। हम लोगों का जो बैच था वो फर्स्ट बैच था, फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ईयर था वो ब्रिज कोर्स करने वाला। उसको मैंने कर रखा है। पहले मैं आपको उसका, और जो मैंने सीटेड प्राइमरी लेवल क्लियर किया उसका आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। उसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। ये देखिए, ये मेरा सीटेड का रिजल्ट है, डिजी लॉकर से वेरीफाइड। 150 में से 115 नंबर मेरे प्राइमरी में आए थे, जो 31 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था, और 26 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था। प्राइमरी में 115 मार्क्स है मेरे 150 में से, और सेकेंड वाले में 150 में से 99, लगभग 100 मार्क्स हैं अब मेरे लिए। और प्लस एक चीज मैं आपको ब्रिज कोर्स का भी रिजल्ट दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड। और ये मेरा ब्रिज कोर्स का रिजल्ट है, देखिए, NIOS द्वारा जो होता है ये, और मार्च 2019 में इसका रिजल्ट आया था। और ये देखिए, 800 नंबर का पेपर होता है, 690 मार्क्स मेरे थे। तो ये मेरा रिजल्ट था। ये मुझे दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं बिना वजह का बोल रही हूँ कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा इससे बहुत ज्यादा लेना देना है। सो आप लोगों ने मेरा रिजल्ट देख लिया, ब्रिज कोर्स का एंड सीटेड फर्स्ट पेपर का। सीटेड फर्स्ट पेपर में मेरे 150 में से 115 नंबर थे। ब्रिज कोर्स में 800 में से 690, 700 में 10 नंबर कम थे मेरे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने ब्रिज कोर्स भी कर लिया, बीएड कर ही रखा था। ब्रिज कोर्स जिस वक्त हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ के टीचर से पूछा था। मैंने शीट कॉलेज से ब्रिज कोर्स किया था, तो हम लोगों ने उस समय वहाँ के टीचर से पूछा था कि सर इसका क्या यूज, क्योंकि उस वक्त ब्रिज कोर्स बहुत नया नया आया था। जैसा कि मैंने शायद बताया आपको कि हम लोगों का जो बैच था वो फर्स्ट बैच था ब्रिज कोर्स करने वाला। तो हम लोगों को बिल्कुल इसकी जानकारी यूट्यूब पे डालते थे ब्रिज कोर्स क्या है, तो इतना क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन अब क्लियरिटी है कि उसमें जो बीटीसी में जो पढ़ाया जाता है पूरे 2 साल में, उसका निचोड़ जो है वो एक तरह से ब्रिज कोर्स में शॉर्ट फॉर्म में शायद इसी तरह का कुछ आपको उसी तरह की चीजें पढ़ाई जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने ब्रिज कोर्स कर लिया था, और फिर हम लोग ये समझ रहे थे कि हम लोग दोनों में फॉर्म भरने के कैपेबल हैं। मैं बीएड वाले के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जहां समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर आप बीएड वालों को निकाल ही रहे हो तो इस तरह से एटलीस्ट ये तो उनको कर दो कि जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स कर रखा है उनको 2023 तक की मैं बात कर रही हूँ। मैं बैलेंस करके चलना चाह रही हूँ कि आपने ये नियम जो है कि बीएड को आउट करने वाला नियम, ये आपने 2023 में लाया, तो एटलीस्ट 2023 तक के जो स्टूडेंट्स हैं
उन्हें आप कह दो कि वो ब्रिज कोर्स कर ले तो उनका कुछ हो सकता है, मेरा ये कहना है। और उसके बाद आज के बाद से 2023 के बाद से कैंडिडेट्स जो है ग्रेजुएशन करके जब आएंगे तो जिनको प्राइमरी में जाना होगा वो बीटीसी कर लेंगे, और जिनको 6 to 8 वालों को पढ़ाना होगा वो बीएड कर लेंगे, और फिर ब्रिज कोर्स को आप बंद ही कर दो। फिर ब्रिज कोर्स का वैसे भी आप तो अभी बंद कर ले रहे हो, तो एटलीस्ट जो हम लोगों ने पैसे लगा के ब्रिज कोर्स किए उसको तो यूटिलाइज कर लो आप। हम लोगों के करीब 10 से 12 हजार रुपए के आसपास ब्रिज कोर्स के लगे थे। 5000 सीधे सीधे गवर्नमेंटल फीस थी, उसके बाद 5-6 हजार रुपए एक्सटर्नल जो होता है, जो फाइल्स, प्रोजेक्ट्स और इधर उधर वो हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए लेके जाना, और बहुत सारी चीजें थी। तो उसको यूटिलाइज तो हम लोगों का होना चाहिए, वरना अदरवाइज तो ये रिजल्ट मेरे किसी काम का नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इसको तो मुझे फाड़ के फेंक देना चाहिए। मेरे पैसे भी बर्बाद हुए, मेरा समय भी बर्बाद हुआ। जॉब में हम लोग थे उस वक्त, हम लोगों की ड्यूटी आवर को कट करके वहां से सैलरी कट करा के हम लोग जाते थे वहां पे, और उसके बाद ये सारी चीजें को ये परिणाम मिलेगा तो गलत चीज है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये था कि इतना आप एनालिसिस करते हो, आप लोग एक इंसान तो हो नहीं, आपकी एक पूरी कमिटी है, आपका पूरा एक मेंबर्स, कितने सारे मेंबर्स होंगे और कितने सारे मेंबर्स के कितने सारे दिमाग आते होंगे, तो इतने सारे, और वो भी आप लोग वहां तक पहुंचने में भी कितनी ज्यादा मेहनत किए होंगे। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना ज्यादा मेंबर होने के बाद आप लोगों को ये फिक्स नहीं कर पा रहे हो आप लोग कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनसे 1st to 5th वाला जो सीटेट या यूपी टेट या जो भी टेट होता है, स्टेट टेट होता है, उसके फॉर्म्स क्यों फिल करवाया फिर आप लोगों ने? सीधे सीधे 700 रुपीज हम लोगों के कहा। अब बात 700 रुपीज की भी नहीं है, वो प्रिपरेशन, वो कोचिंग की फीस, कितने सारे लोग, मैंने तो हालांकि कोचिंग नहीं किया था सीटेट के लिए, बट बहुत सारे लोग कोचिंग की करते हैं सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। वो फॉर्म भरवाया ही क्यों? उसमें क्लियर कर देते ना, बीएड वाले 1st to 5th की फॉर्म टेट में भी नहीं भरेंगे, तो हम लोगों को वहां से एक हल्का हिंट मिल जाता है एटलीस्ट। उस फॉर्म को भर के हम लोगों को एक होप थी कि आज नहीं तो कल शायद जब भी प्राइमरी में वैकेंसी आएगी तो हम लोग भी उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो वहां पे उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। उस समय आपको फीस मिल रहे थे, चलो भाई ले लो, 1200 रुपीज आप लोग ले रहे थे एक सिंगल कैंडिडेट से, जो जॉबलेस पर्सन है उससे आप 1200 रुपीज ले रहे हो। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बोली थी। क्या मीनिंग है इस चीज का? कोई मीनिंग नहीं है। और मैं इस चीज को इस टॉपिक पे भी मैं बात करना चाहती हूँ कि उनका कहना था, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, शायद उनका नाम योगेश सिंह था, शायद वो इसके अध्यक्ष ही थे, कि बीएड वाले जो हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है प्राइमरी में पढ़ाने के लिए। अभी सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही थी, जो आज की वो बहुत पुरानी अखबार की कटिंग थी, जिसमें था कि बीटीसी वाले जो स्टूडेंट से, कैंडिडेट से, ईयर मुझे याद नहीं है कि किस ईयर में ऐसा हुआ था, लेकिन बीटीसी वाले इस बात से कोरिलेट कर सकते हैं। 40 to 45% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बीटीसी के एग्जाम्स को क्लियर कर पाया था। अब आप सोचो, आप इतने एलिजिबल हो तो फिर आप कैसे, आपका रिजल्ट 40 to 45% से जा रहा है? मतलब अगर एग्जाम में 100 बच्चे बैठे हैं तो सिर्फ 45 बच्चे पास हो रहे हैं, 55 बच्चे बेचारे वो क्या करें? तो उस 55 बच्चों की सीट्स को भरने के लिए जो है इन लोगों को बुलाया गया था, बीएड वालों को बुलाया गया था। अब आप फेयर कंपटीशन रखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप 6 to 8 वाले में भी लाओ, कोई नहीं घुसेगा, कोई नहीं फिर उसके बाद उधर जाएगा। सैलरी भी कम रहती है, मेहनत भी ज्यादा रहती है, मैं मानती हूँ, तो ठीक है। आप लोगों का ही ये कहना था, एक किसी ने कहा था कि बीटीसी वालों की सैलरी भी कम रहती है और मेहनत भी ज्यादा रहती है, फिर क्यों यहाँ कूद रहे हो? कोई सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट किया था, नाम मुझे नहीं याद है, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स पिछली बार शेयर किए थे, इस बार मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मगर मैं उसको पढ़ना उचित नहीं समझी, मुझे याद था तो मैं बता रही हूँ। तो भैया आप नंबर ऑफ वैकेंसीज लाओ ना 6 to 8 वाले में, वो तो आप लाते नहीं हो, और इस तरह की बातें कर रहे हो आप। सो ये सारे टॉपिक्स हैं। और एक चीज़ और है बीटीसी और बीएड के मामले में, जो मैं अपने साइड से इसमें लिखी नहीं हूँ, मेरे दिमाग में था, अभी मुझे याद आया तो मैं बता रही हूँ। शायद जिन लोगों को पता होगा उनको बहुत अच्छी बात है, वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, जिनको नहीं पता होगा उनको पता चलेगा। बीटीसी की परसेंटेज में और बीएड की परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो एक ट्रेनिंग कोर्स है, ये एक डिग्री कोर्स है, डिग्री है पूरी। तो जो स्टूडेंट, जैसे कहते हैं ना कि सीबीएसई के स्टूडेंट और यूपी बोर्ड, मैं यूपी बोर्ड की हूँ, ओके, तो कहते हैं कि सीबीएसई का 90% जो है वो यूपी बोर्ड के 70% के। अगर कोई बच्चा यूपी बोर्ड में 70% ला रहा है तो उसको हम मन कंसिडर कर लेते हैं कि अगर वो सीबीएसई बोर्ड में होता तो वो 90% लाता। ये होते हैं परसेंटेज की। वही चीज बीएड और बीटीसी में भी है। बीटीसी में कोई कैंडिडेट अगर 70% या 80% ला रहा है तो हम उसको ये समझ लेते हैं कि बीएड वाला जो है इसमें 60 to 70% ला सकता है, ठीक है। जब फाइनल बहाली होती है उसमें भी बीटीसी वालों को का जो है कि प्लस हो जाता है कि भाई उनके परसेंटेज हाई है। अभी मैं जिक्र नहीं करना चाह रही इस चीज का, लेकिन वो जो 69,000 वाली जो बहाली हुई थी उसमें बीटीसी और बीएड वालों में कितना घमासान मचा, उस वक्त भी बहुत घमासान मचा हुआ था, ठीक। मैं किसी की नौकरी नहीं छीनना चाह रही हूँ, लेकिन अगर इसका प्रभाव
इस ये रिजल्ट, अगर इसका प्रभाव आप लोगों की नौकरी पे भी पड़ गया ना, तब फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करना शुरू कर दोगे और इस वीडियो पे अपने पॉजिटिव रिमार्क्स देना भी शुरू कर दो। अभी तो आप लोग सेफ हो, तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई हम लोग इस दलदल में पैर क्यों घुसे हैं। सही बात भी है, कोई नहीं घुसाना चाहता है पैर, लेकिन थोड़ा सा समझो, हम लोग के भी दर्द को, आप लोग की नौकरी मिल गई तो हम लोगों के भी बहुत पीछे नहीं थे मार्क्स। मैं तो हर बार कहती हूँ कि मेरे सिर्फ 4 नंबर से रुके हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। जिसका 1 नंबर से रुका होगा उसको कितना अफसोस होता होगा, है ना। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को पे विचार करना ज़रूरी है। और इस वीडियो को मैं चाहूँगी कि किसी न किसी तरह से ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो इस चीज को एनालिसिस करके वाकई में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठा सके। पॉजिटिव प्लस फेयर, मैं फेयर डील की बात कर रही हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अब आपने कानून बना दिया तो आप अपने कानून की विरोधी हो जाओ, नहीं। फेयर डील तो यही है कि एटलीस्ट 2023 जिसमें आपने ये चीज कंप्लीटली अलाउ कर दी, उसके बाद नाउ ऑनवर्ड्स आप इस चीज को लागू करो। बट प्लीज जो अभी तक कर लिए उनके साथ कुछ सोचो, उनके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की सोचो। बहुत पैसे लगाकर, बहुत समय लगाकर लोगों ने बीएड किया है और कई लोगों ने ब्रिज कोर्स भी शायद किया हुआ होगा, मैंने भी किया हुआ है। तो प्लीज हम लोग के बारे में कुछ सोचा जाए, प्लीज। बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब की, और प्लीज इसके बारे में कुछ सोचे। थैंक यू सो मच।